एक दिन एक भिखारी भीख मांगने के लिए अपने घर से निकला और उस दिन बड़ा त्योहार था। उसने यह सोचा कि आज तो अच्छी भीख मिलेगी और मैं अच्छा लेकर आऊँगा। उसने घर से ही 2 मुट्ठी चावल अपनी झोली में डाले और वह भीख मांगने के लिए निकल गया। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा और सामने से राजा का रथ आते हुए देखा तो उसको बड़ी खुशी हुई कि आज तो मैं राजा से सामने से भीख मांगूंगा और पता नहीं राजा मुझे कितना देगा। वह बड़ा खुश हो गया। अब राजा का रथ उसके सामने आकर रुक गया और राजा रथ से उतरकर उसकी तरफ आ रहा है और वह भिखारी देख रहा है कि राजा तो तेरी ही तरफ आ रहा है। वह बड़ा खुश हुआ। अब राजा क्या मांगता है उससे, भिखारी बनकर भिखारी से ही भीख मांगने लग जाता है। और राजा ने कहा कि आप मुझे भीख दो, क्योंकि किसी विद्वान पंडित ने बताया है कि देश पर बड़ा संकट आने वाला है और राजा आप भीख मांगोगे और उसका दान करोगे तभी देश पर से संकट टल सकता है, इसलिए मुझे आप भीख दो। अब भिखारी बड़ा सोच में पड़ गया कि मैं राजा को क्या दूं। फिर ध्यान आया कि मैं अपने घर से चावल लेकर आया हूं, तो उसने 2 मुट्ठी चावलों में से 1 मुट्ठी चावल राजा को दे दिए और राजा चले गए। अब भिखारी को बड़ा दुख हुआ कि कहाँ तो मैं भीख मांगने आया था और मैंने ही अपने चावल देने पड़ गए। अब यह सोचते सोचते भिखारी का दिमाग खराब हो गया और उसको चावल देने का बड़ा दुख हुआ। वह ऐसे ही घर चला गया। अब उसकी पत्नी कहने लगी कि आज क्या लेकर आए हो भीख में, मुझे दिखाओ। कि देख आज कुछ भी नहीं मिला और मैं ऐसे ही वापस आ गया। अब भिखारी की पत्नी भिखारी की झोली खोल कर देखती है तो उसमें 1 मुट्ठी सोना और 1 मुट्ठी चावल थे। भिखारी की पत्नी कहने लगी कि क्यों मजाक करते हो, आज तो आप सोना लेकर आए हो। भिखारी ने देखा और भिखारी दंग रह गया। अब दान करने का महत्व भिखारी की समझ में आ गया था कि जो हम दान करते हैं वही सोना है और जो हम माया इकट्ठी करते हैं वह मिट्टी है। वह हमारे लिए तो मिट्टी ही है, इसलिए हमने अपना कमाई में से कुछ हिस्सा निकाल कर दान पुण्य करना चाहिए, यही हमारे लिए सोना है। फिर वह भिखारी उस दिन से भीख मांगनी छोड़कर अपना काम करता और जो कुछ खर्च करने के बाद बचता वह दान करता और इससे उसका दान फल गया और वह बहुत बड़ा आदमी बना। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना काम कर कर खाना चाहिए और हो सके तो थोड़ा बहुत दान हाथ से निकालना चाहिए। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।